वेलकम बैक। आप देख रहे हैं संकल्प। बात अखिलेश यादव की, जो एनकाउंटर पर आजकल जातियों की सोशल इंजीनियरिंग का खेल खेलने की फिराक में नजर आते हैं। अखिलेश गिनवा रहे हैं कि योगी के राज में कैसे पीडीए परिवार चुन चुनकर निशाना बनाया जा रहा है। अखिलेश के इस बयान के बाद से अब ये साफ हो गया है कि उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव में कैसे एनकाउंटर एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। लेकिन सवाल ये भी है कि गुंडे, मवालियों और डकैतों की जातियों का साथ देकर क्या सपा योगी के अपराध मुक्त शासन को चुनौती दे पाएगी? क्या अखिलेश योगी को घेरने के लिए रणनीति बना रहे हैं? क्या उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है? क्या उपचुनाव में सपा एनकाउंटर पॉलिटिक्स करने वाली है? ऐसा इसीलिए क्योंकि बीते 7 दिनों से उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर को लेकर जिस तरह से अखिलेश यादव योगी को घेरने में लगे हुए हैं, उससे साफ समझ आ रहा है कि ये अखिलेश की अगली चुनावी रणनीति का हिस्सा है। क्योंकि अखिलेश की लड़ाई घूमकर पीडीए पर आई है। 2024 के लोकसभा चुनाव में 37 सीटों की जीत के पीछे का सबसे हिट फार्मूला पीडीए अब एनकाउंटर के रंग में रंगा हुआ बिल्कुल नए कलेवर के साथ आया है। अखिलेश ने अपने एक्स पर योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बड़ा सियासी हमला बोलते हुए कहा है कि भाजपा राज में एनकाउंटर का आंकड़ा गैर कानूनी हत्याओं की नाइंसाफी का भी आंकड़ा है और साथ ही पीडीए के विरुद्ध हुए अन्याय का भी। अखिलेश के इस बयान का मतलब है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा एनकाउंटर पीडीए परिवार का हुआ है। पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक का ज्यादा एनकाउंटर हुआ है। इससे पहले अखिलेश यादव और मुस्लिम के एनकाउंटर पर हल्ला बोल रहे थे, लेकिन अचानक ही उन्होंने अपना स्टैंड बदला और एनकाउंटर में पीडीए को ला दिया। एनकाउंटर में रंगे अखिलेश के पीडीए को यहीं रखिए और कुछ तस्वीरें देखिए। ये यूपी के उन गुंडे और अपराधियों की तस्वीरें हैं जिन्हें अखिलेश पीडीए में शामिल करके वोट हासिल करना चाहते हैं। पहली तस्वीर, पुलिस ने रोका तो पुलिस पर ही फायरिंग कर दी। पुलिस ने पैर में गोली मारी। ये वो बदमाश हैं जिन्होंने ऑर्केस्ट्रा डांसर को किडनैप किया। पुलिस ने पैरों में गोली मारी। ये 5000 का इनामी है। पुलिस से भागा तो पुलिस ने पैर में गोली मार दी। ऐसी दर्जनों वारदातें हैं। दर्जनों अपराधी हैं। तो क्या पुलिस इनके अपराधों को अनदेखा करके पहले इनकी जाति पूछे, नाम पूछे, फिर इन पर कार्रवाई करे? लेकिन उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव यही चाहते हैं। तभी तो इसी महीने की 5 सितंबर को सुल्तानपुर एनकाउंटर पर अखिलेश यादव ने इतना बड़ा सियासी बवाल खड़ा कर दिया। मंगेश यादव के एनकाउंटर पर अखिलेश ने सवाल उठाए और सरकार पर यह गंभीर आरोप लगाया कि सरकार ने जाति विशेष का होने की वजह से मंगेश यादव को मारा। 5 सितंबर को अखिलेश ने अपने एक्स पर लिखा कि लगता है सुल्तानपुर की डकैती में शामिल लोगों से सत्ता पक्ष का गहरा संपर्क था, इसीलिए तो नकली एनकाउंटर से पहले मुख्य आरोपी से संपर्क साधकर सरेंडर करा दिया गया और अन्य लोगों के पैरों पर दिखावटी गोली मारी और जाति देखकर जान ली गई। मंगेश यादव के एनकाउंटर पर समाजवादी पार्टी ने इस कदर सियासत की कि समाजवादी पार्टी का पूरा प्रतिनिधिमंडल, जिसमें नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव से लेकर जिलाध्यक्ष राकेश मौर्य समेत दर्जनों नेता अपराधी मंगेश यादव के घर पहुंचे। क्या लग रहा है, जाति को देखकर एनकाउंटर किया जा रहा है? तो ये तो सब देख रहे हैं। इनकी जो मैंने कहा है कि जो भी इन्होंने जो गिरफ्तार के एनकाउंटर हुए हैं उन पर जो सवाल उठ रहे हैं तो उन पर सही जांच होना चाहिए। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने इस मुद्दे पर अखिलेश को करारा जवाब दिया। जवाब ये कि ग्राहकों की जांच, जब उनके किसी एक माफिया शागिर्द को, किसी डकैत को जो पुलिस मुठभेड़ में मारा जाता है, जब मारा जाता है तो इनकी दुखती हुई नस पर जैसे पुलिस ने उंगली रख दी हो, तब ये चिल्लाने लगते हैं। आप मुझे बताओ जो डकैत पुलिस मुठभेड़ में मारा गया, अगर वह डकैत जैसे हथियारों का प्रदर्शन करते हुए डकैती
डाल रहा है, वहां ग्राहक भी बैठे हैं। ग्राहकों को खड़ा करके एक तरफ करके अगर गोली मार देता तो क्या उनकी जान को ये समाजवादी पार्टी वापस कर पाती क्या? कर पाती क्या? और वो किसी भी जाति के हो सकते थे। योगी सख्त प्रशासक हैं। गुंडे हो, गैंगस्टर हो, माफिया हो या अपराधी, उनके नाम का खौफ रहा है। लेकिन इस छवि को छोटा दिखाने की विरोधियों ने हर संभव कोशिश की। कानपुर बिकरू कांड में पुलिस पर फायरिंग के आरोपी विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ, तब भी जमकर राजनीति हुई और एनकाउंटर के तरीके पर सवाल उठे। ऐसे ही माफिया अतीक के बेटे असद के एनकाउंटर में भी सवाल उठे। योगी राज के 7.5 साल के कार्यकाल के दौरान पुलिस मुठभेड़ की वारदातों को देखें तो कुल 12,525 एनकाउंटर हुए, जिसमें 207 बदमाश मारे गए, 6,500 घायल हुए। वहीं इन मुठभेड़ों में 17 पुलिसकर्मी शहीद हुए और 1500 से ज्यादा जवान घायल हुए। लेकिन इन एनकाउंटर में जातियों के आधार पर जो आंकड़े हैं वो अखिलेश के आरोपों को खारिज करने वाले हैं। मारे गए 207 बदमाशों में मुस्लिम 67 हैं, तो वहीं हिंदुओं की संख्या 140 है। अगर 140 हिंदुओं के एनकाउंटर में भी जातियों के एनालिसिस करें तो 20 ब्राह्मण, 18 ठाकुर, 16 यादव, 17 जाट गुर्जर, 14 दलित, 3 अनुसूचित जाति के, 2 सिख, 8 ओबीसी के हैं और 42 वो हैं जिनका पुलिस के रिकॉर्ड में सरनेम नहीं है। इन्हीं जातियों में अखिलेश का पीडीए शामिल है, जिसके वो सियासी रहनुमा बनने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल है, अखिलेश यादव ने ऐसा बयान क्यों दिया? क्या यह अखिलेश की उपचुनाव के लिए नई रणनीति का हिस्सा है? क्या अखिलेश इस बहाने उपचुनाव का वोट बैंक खोज रहे हैं? क्या अखिलेश इनकाउंटर के जरिए जातियों की लामबंदी कर रहे हैं? समाजवादी पार्टी के लाल टोपी के नीचे का काला चेहरा परत दर परत सामने आता जा रहा है। अखिलेश यादव जी अब अपराधियों की जाति बताने का काम कर रहे हैं। वो पीड़ितों के साथ खड़े नहीं हैं। अयोध्या में पीड़ित लड़की की जाति नहीं देखते हैं जो पीडीए का हिस्सा है। वो मऊ में जो रेप पीड़िता है, जो पीडीए का हिस्सा, उसकी जाति नहीं देखना चाहते हैं। वो अपराधियों की जाति बता करके अपराधियों के साथ पेशबंदी में खड़े हो रहे हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। बीजेपी का सवाल मौजूद है। अखिलेश अपराधियों की जाति तो देख रहे हैं, लेकिन पीड़ित की जाति से वो कोसों दूर खड़े नजर आ रहे हैं। अयोध्या में मोहित खान दिखाई दिया, लेकिन वो दलित बेटी नजर नहीं आई। मऊ में सपा के पूर्व प्रदेश सचिव पर आरोप लगे, लेकिन पीड़िता के लिए अखिलेश ने क्या किया? यहाँ अखिलेश का पीडीए परिवार कहाँ चला जाता है? तो क्या यूपी की जनता ये सब नहीं देख रही होगी? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।